सो गाइज व्हाट्सअप एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम्स में बहुत बहुत कम टाइम बचा है एंड अब हमारे को हो चुकी है सुपर वाली ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। और हम लोग इतना ओवर थिंक कर रहे हैं सर, इतना टेंशन में आ चुके हैं हम, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे हैं। हम लोग सिर्फ यही सोचे जा रहे हैं कि जितना मैं अभी पढ़ रहा हूँ क्या ये पढ़ना सफिशियंट है। क्योंकि मैंने इतना तो लास्ट टाइम भी पढ़ा था, और अगर मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा था सर, आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर। तब मेरा क्लियर नहीं हुआ, अब मैं फिर पढ़ाई कर रहा हूँ, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, जितना मैं आज याद कर रहा हूँ, जो मैं आज प्रैक्टिस करके देख रहा हूँ, क्या वो मुझे एग्जाम में याद आएगा या नहीं आएगा। मैं उसको एग्जाम हॉल में बैठ के लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। आज मैं किताब खोल के बैठता हूँ, पढ़ने बैठता हूँ और मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे से डेली के टारगेट्स ही अचीव नहीं हो पा रहे। मेरा पूरा दिन इस स्ट्रेस में निकल जा रहा है कि आगे रिजल्ट में क्या होने वाला है। मैं एक चीज बताऊं, प्रॉब्लम यहीं पर है। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, अबाउट द रिजल्ट्स, बट दिस इज द टाइम टू गेट इनटू एक्शन। This is the time to get into action. So this is your friend CS करण कुमार। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो आओ मैं तुमको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम ये है दैट वी आर थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। हमारा ध्यान जो है ना वो सिर्फ अभी कॉन्सिक्वेंसेज पे है, हमारा ध्यान अभी क्या करना है उस पर है ही नहीं। हमको इस प्रेजेंट टाइम में क्या करना चाहिए, हमको इस प्रेजेंट टाइम में पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, दिस प्रेजेंट टाइम इज नॉट टू थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। आपको इस समय कॉन्सिक्वेंसेज को सोच के परेशान नहीं होना, आपको उसका स्ट्रेस अभी नहीं लेना। अभी ये टाइम है पढ़ाई करने का, तो पढ़ो ना। अगर अभी ही पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में कैसे लिखोगे। अगर अभी काम ही नहीं करोगे, वो कहते हैं ना, आप सीधा फल की चिंता कर रहे हो पर आप कर्म तो कर ही नहीं रहे। वो कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारा ध्यान कहां पे है, फल की चिंता पे है। हमारा ध्यान अभी कर्म करने पे है ही नहीं। वो एक बात बोली जाती है ना कि अगर एक पेड़ को काटना है ना तो आपको उस कुल्हाड़ी से 100 बार प्रहार करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू हिट इट हार्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सर पहला जब हम उस पर पहला वार करेंगे तो हो सकता है वो नहीं गिरेगा, बट वो पहला वार भी काउंट होगा। दैट फर्स्ट हिटिंग विल ऑल्सो बी काउंटेड, क्योंकि वो निशान तो बनाएगा। ठीक है, तो जब तुमने पहली बार भी पढ़ाई की होगी ना, दैट इज नॉट एट ऑल वेस्टेड। ऐसा नहीं है कि वो जो मैंने किया था दैट वॉज ऑल वेस्टेड और मुझे कुछ आज याद ही नहीं आ रहा। तो वो भी कहीं ना कहीं तुमको कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशन देके गया है, वो कुछ तो कॉन्ट्री देके गया उसमें। दूसरा प्रहार डालोगे ना वो और वीक होगा, तीसरा प्रहार डालोगे और वीक होगा, और एट द एंड इट विल बी फॉलन। वो फॉर श्योर गिरेगा, वो पेड़ तो गिरेगा। बस उसी मैनर में तुमको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज जो तुम कर रहे हो, एवरी सिंगल एफर्ट ऑफ यू इज काउंटिंग। हर सिंगल एफर्ट आपका काउंट हो रहा है और हर एक एफर्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स योर सक्सेस। तुमको अगर वो सफलता चाहिए ना, तो वो सफलता पाने के लिए तुमको आज वो परिश्रम, आज वो मेहनत, आज वो कर्म करने पड़ेंगे। यू हैव टू गेट इनटू द एक्शन। अगर आप आज काम ही नहीं करोगे, आप उस कॉन्सिक्वेंसेस को सोचोगे, तो सोच सोच के सिर्फ टाइम खराब करोगे। और जिस समय आपका पेपर आ जाएगा, जब आपके एग्जाम्स बिल्कुल आपके सिर पे चढ़ के बैठ जाएंगे और 4 दिन बाद एग्जाम होंगे, तब आप ये रिग्रेट करोगे कि जो टाइम मेरा पढ़ाई करने का था, मैंने वो टाइम पढ़ाई को नहीं दिया, वो टाइम मैंने रिजल्ट सोच के निकाल दिया कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान रखना, 4 दिन पहले फिर हमको बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अब हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। तो दिस इज द टाइम टू स्टडी विद फुल हार्ट। ठीक है, दिस इज द हाई टाइम राइट नाउ। अब बिल्कुल हाई टाइम है, क्योंकि तुम्हारे पास अब इसके अलावा बहुत टाइम नहीं बचा है। ठीक है, एग्जाम्स आर वेरी वेरी नियर, आपके एग्जाम्स बहुत करीब हैं और इस समय हमको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और जी जान लगा के दिन में 15-15 घंटे, 16-16 घंटे, 14-14 घंटे हमको पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम वो पढ़ाई करेंगे ना, तो अगर फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करोगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करोगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम्स। ठीक है सर, हमारी जिंदगी में इतने ऐसे अजीबोगरीब सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, हमको कभी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इन सबके बीच रहकर मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। अनसर्टेनिटीज में आपको नहीं पता कब कल क्या होगा। ठीक है, बट अभी आप आज में रहकर पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करोगे। ठीक, आप एक बात सोच के देखो, वेन यू गो समवेयर, आप कहीं पे जाते हो। ठीक है, आप कहीं पे जाते हो तो आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, सपोज करो, और जब आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, आपके दिमाग में ऐसा आ जाए कि कल को कहीं ट्रेन पटरी से उतर गई और मेरा काम तमाम हो गया तो क्या होगा। बट ट्रेन में बैठते हो ना, ट्रेन में जाते हो ना, जो ट्रेन का ड्राइवर है, क्या तुम उसे जानते हो? नहीं जानते। तो वो ट्रेन का ड्राइवर जो है, जो कुछ लोगों को लेके जा रहा है, आप उस पर ट्रस्ट करके बैठ जाते हो। सो द पर्सन जो पूरी सृष्टि को ड्राइव कर रहा है, जो पूरी ऐसे वर्ल्ड का ड्राइवर है, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वेदर दैट गॉड विल बी डूइंग इनजस्टिस विद यू, नहीं, बट आप काम तो करो। जब तक मेहनत ही नहीं करोगे, जब तक पढ़ाई ही नहीं करोगे, तो हाउ ही विल बी ब्लेसिंग यू। वो आपको वो चीज रिजल्ट देंगे कैसे? तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, यू हैव टू गेट इनटू द एक्शन। आज ही से, अभी से ये सोचो फुल पॉजिटिविटी के साथ कि मुझे पढ़ाई करनी है।
ठीक है, आई हैव टू अचीव द गोल, आई हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी। मेरे को बनना है और मेरे को बनने के लिए जितनी मेहनत लगेगी मैं लगाऊंगा। अभी मेरे को रिजल्ट्स की कोई टेंशन नहीं लेनी। आई नीड नॉट टू केयर एनीथिंग अबाउट कि एग्जाम्स में क्या होने वाला है, एग्जाम्स कैसे आने वाले हैं, रिजल्ट क्या आने वाले हैं, भाड़ में क्या सब कुछ। अभी इस समय तुम्हारा सिर्फ कर्तव्य क्या बनता है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या बनती है? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जस्ट मैं इस समय पढ़ाई करूं। गिव योर होल टाइम टू योर स्टडीज। प्रॉपर प्लानर बनाओ, डेली बेसिस पे टारगेट्स अचीव करो, ओवर थिंकिंग को साइड करो, स्ट्रेस को साइड करो और सोचो जो मैं कर रहा हूं मैं बेस्ट कर रहा हूं, मुझे अभी अपना बेस्ट देना है। If I'll be able to give my best, if I'll be able to give my 100%, then only the God will be giving me that 100% result. अगर मैं ही अपना बेस्ट नहीं दूंगा तो कोई मेरे को कुछ सपोर्ट नहीं करने वाला। मैं खुद में विश्वास नहीं करूंगा, लोग मुझ में विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट भी मुझ में विश्वास नहीं करेगा, भगवान भी मुझ में विश्वास नहीं करेंगे। आपको पहले काम करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आप आज से काम पे लग जाओगे ना, तो मैं बता रहा हूं एवरीथिंग इज गोइंग टू सपोर्ट यू। हर चीज आपके फेवर में हो जाएगी। बट आपको उस परसेप्शन से चीजों को लेना पड़ेगा। आपको वो परसेप्शन रखना पड़ेगा दैट यस आई हैव टू क्लियर, मेरे को पढ़ाई करनी है और मेरे से पढ़ाई होगी। ठीक है, और इस अप्रोच के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ अगर सुबह उठ के पढ़ने बैठोगे ना, तो पूरे दिन में आउटपुट निकलेगा। ठीक, डेली बेसिस के टारगेट्स भी अचीव होंगे, डेली तुम्हारी पढ़ाई भी होगी और रात को बहुत सेटिस्फाई होके बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ सोओगे कि आज मैंने जितना सोचा था आज मैंने उतना पढ़ लिया। और अगर एक दिन ये रूटीन फॉलो करा, 2 दिन रूटीन फॉलो करा, एंड दिस इज हाउ यू विल कीप ऑन गोइंग। जैसे जैसे टारगेट्स अचीव होंगे ना, इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा और आपको लगेगा यस मैं पढ़ाई कर सकता हूं और मेरे से ये एग्जाम्स क्लियर हो सकते हैं। वरना फोबिया दिमाग पे लेके बैठ गए ना, और वो कॉन्सिक्वेंसेज जो आने वाला है जिसका मुझे पता भी नहीं है वो क्या है क्या नहीं है, और उसको मैं आज सोच के आज खराब कर रहा हूं, तो मैं अपना आज खराब नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल में अपना कल ही खराब कर रहा हूं। तुम आज वो सोच के उस दिन को ही खराब कर रहे हो। तो दोस्त, आज तुमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, दिस इज द टाइम टू स्टडी। यू हैव टू बी इन द, इसके अलावा अभी कुछ भी सोचना नहीं है और मस्त एकदम अच्छे से तैयारी करो। I always used to say, keep working very very hard as someone somewhere is waiting for your success. आपको वो मेहनत करते चलना है and definitely you are going to clear your exams. ठीक है, वो गोल्स आपके जरूर 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 अचीव होंगे और आपकी जो पेपर आने वाले हैं वो फॉर श्योर आप क्लियर कर लोगे। बट लेट्स गेट इनटू एक्शन। अभी आपको एक्शन में आना पड़ेगा। ठीक, चलो, so this is all for this video. Do like the video and do share with this video with all of your friends and take care. Tada, bye bye.